नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजपा पार्टी के काराकाट लोकसभा प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। के गले के हड्डी बन गए तो पवन सिंह की जो हो गया दशा ना छाप सुंदर वाली दशा हो गई। न यह जी सकते हैं न मर सकते हैं, यह बेचारे जाएंगे कहाँ। अब यह खुद निर्णय करेंगे कि चुनाव बाद बीजेपी ऐसी एक दुष्ट पार्टी है कि जो अगर इसका बात माना तो ठीक, अगर इसका बात जो नहीं मानता है तो उनके लिए जेल का दरवाज़ा खुला है। यह हस्म जब यह खराब होगा पवन सिंह का कब, काराकाट लोकसभा चुनाव के बाद। तो क्या लगता है वो मैदान में डटे रहेंगे? अब तो वो बताएंगे कि वो भविष्य में डटे रहेंगे या नॉमिनेशन से पहले भाग जाएं या नॉमिनेशन के बाद। मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि उनको समझा देंगे। अब देखिए सभी लोग तो समझा रहे हैं, क्योंकि गली का हड्डी अगर बाहर नहीं निकला तो जितना भी कुशवाहा समाज है वो महागठबंधन को सपोर्ट करेगा। और जब महागठबंधन को वोट यहाँ से निकल जाएगा, जब जीत जाएगा, तो पवन सिंह के लिए बीजेपी तो अपना फंदा तो लगाएगी जरूर। अभी काराकाट का स्थिति जो है वो कोई कुछ नहीं बता सकता है कि किसकी हवा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ज़माना है। सोशल मीडिया से सबका प्रचार चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब यह ज़मीनी हकीकत की जनता बताएगी कि हम किसको वोट किस ओर दे रहे हैं। ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में। क्या लगता है वो टिक पाएंगे? सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह को बहुत दबाव दिया जा रहा है इधर उधर से। यहाँ तो दावा तो सभी प्रत्याशी करते हैं कि हम जीत जाएंगे, हमारा हवा है। तो ये तो जनता के ऊपर निर्णय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पवन सिंह का क्या अभी क्रेज है? आप तो घूम रहे हैं लगातार, आपसे और उनसे टक्कर है कि दूसरा किसी से? देखिए ज़मीनी हकीकत तो कोसों दूर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जितना रील बनाने वाले जो युवा हैं तो वो शुरू से आज तक बनाते आ रहे हैं। अगर कोई फैंस फॉलोवर की वजह से अगर चुनाव सोचे कि अगर जीत जाए, तो ऐसे बहुत से एक्टर हैं कि पवन सिंह से भी अधिक फैंस फॉलोवर है। तो ऐसे नहीं होता है। कभी कभी मैं कितने गाँव में जाता हूँ तो बहुत से अभी लोग नहीं जानते हैं कि पवन सिंह कौन है, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से हैं। तो मेरा मानना है कि अभी ज़मीनी हकीकत से बहुत ही दूर है इन लोगों के लिए। पवन सिंह ने कल एक बयान जारी किया है कि काराकाट मेरा घर परिवार है, माँ बहन है, मैं माँ के कहने पर चुनाव में लड़ रहा हूँ। पवन सिंह का घर परिवार तो उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है। यह पूरा बिहार राज्य जानता है कि उनका घर परिवार कहाँ है, माँ बहन कहाँ है, उनका परिवार अपना कहाँ है। अब चुनाव आते आते अगर पवन सिंह जी काराकाट के अगर वो बेटे बन जाते हैं तो इससे पहले 6 महीना पहले कहाँ थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। नहीं रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं। तो क्या लगता है कि सही गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? काराकाट कोई बेटा है या नहीं? अब तो उनका आधार कार्ड और आईडी कार्ड बता देगा कि वो काराकाट के बेटे हैं कि आरा के बेटे हैं, क्योंकि आरा जो है वो जनरल सीट है। मान लीजिए कि अगर हम काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में हैं तो सासाराम संसदीय क्षेत्र हमारा जो है, हम जहाँ से निवास करते हैं वो आरक्षित सीट है, काराकाट जनरल सीट है। अगर पवन कुमार सिंह अगर बेटा बनना है तो अपने गिरिडीह जिले का भी बेटा बन सकते थे, लेकिन वो भाजपा के डर के मारे भागकर काराकाट में आकर शरण लिए। अब बहुत से लोगों को यह भी पता है कि राजपूत बहुमूल्य है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, लेकिन मैं बता दूं कि 50% जो हमारे स्वर्ण समाज के युवा हैं, हमारे स्वजातीय जो लोग हैं, वो दिल्ली, हैदराबाद और कलकत्ता में वो बेरोजगारी का दंश झेलकर बाहर में है। तो वो कहाँ से वोट कर सकते हैं? कल आर.के. सिंह ने कहा कि अगर वो नहीं बैठते हैं तो उन्हें बीजेपी से हटा दिया जाएगा। देखिए यह तो बीजेपी का दोहरी नीति है। बीजेपी जानती थी कि आरजेपी काराकाट लोकसभा से लीड करेगी, तो उन्होंने पवन सिंह को फॉरवर्ड वोट काटने के लिए उतार दिया। जारी कर सकते हैं कौन सा प्रत्याशी क्या विचारधारा देंगे, क्या मूवमेंट देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में आपकी प्राथमिकता क्या है? चुनाव में हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के बैनर तले शेर सिंह राणा जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर हमें भी इस मैदान में चुनाव लड़ना है। दबाव तो आप पर भी आ रहे होंगे? नहीं, मेरे ऊपर किसी के ऊपर दबाव नहीं है। हाँ, अगर दबाव है तो हमारे समाज के ही लोगों का दबाव है कि आपके वजह से हो सकता है कि पवन सिंह का वोट कटे, आप बैठ जाएं। लेकिन हम तो अपने झंडे की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम कि हमारा झंडा अगर काराकाट लोकसभा में अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो आने वाला भविष्य
जो होगा स्वर्ण समाज के लिए वो अच्छा होगा। काराकाट चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश दूंगा कि यहाँ जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जैसे महाबली जी रहे हैं, भाजपा गठबंधन, इन आपका महागठबंधन का भी यहाँ लोग रह चुके हैं। सभी विचारधारा से सभी लोगों ने सबका विकास देख लिया। एक नई राजनीतिक विचारधारा को सभी लोग जन्म दें और विचारधारा के साथ जुड़े और नए प्रत्याशी को मौका दे, क्योंकि झंडे के विचारधारा ही एक विकास का प्रारूप होता है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो विकास होता है किसी न किसी झंडे के द्वारा ही होता है। अपने तरफ जनता को ला सकते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, विचारधारा के तहत ही जनता का वोट पड़ता है किसी भी प्रत्याशी पर। अब क्या विचारधारा किस प्रत्याशी का है, ये तो प्रत्याशी अपने द्वारा बताएंगे कि वो किस मुद्दे पर काराकाट लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। नामांकन के पहले इस प्रकार का लोकसभा में शुमार काराकाट के लिए क्या लगता है? देखिए, काराकाट लोकसभा जब चुनाव आता है तो सभी प्रत्याशी अपना साधने के लिए मैदान में उतरते हैं। किसी एक शहर को चिन्हित करते हैं कि जहां से उनको आने जाने का आसानी हो। तो यह जमौड़ा है, सभी प्रत्याशी अपनी जीत की ही कामना करते हैं कि हम भाई चुनाव में मैदान में भाग आजमा रहे हैं तो मेरा जीत क्लियर है, मेरा जीत क्लियर है। यह तो वोटिंग मशीन बताएगा 4 जून को ही कि किनको कितना % वोट मिला और कौन कितने वोटों से आगे निकले।